हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपके लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। ये जो सोलर एक्लिप्स गया था उसके बाद उनकी एनर्जीज़ में क्या शिफ्ट आए हैं हम ये भी देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि आज 11/11 पोर्टल ओपन है तो उसमें उनकी फीलिंग्स किस तरीके से आती हैं आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। कितने हद तक वो ये सोचते हैं कि मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, रीयूनियन में आना चाहिए, या और जो भी कुछ मुझे दिखेगा हम ये देखेंगे आज। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम जॉडियक्स देखेंगे। ओके, पहले हम जॉडियक्स देखेंगे। आप या आपके पार्टनर का हो सकता है ये। इसमें जो नंबर्स आएंगे मे बी आप लोगों के बर्थ मंथ या डेट हो सकती है, बर्थ डेट हो सकती है, या फिर कोई स्पेशल डे, फर्स्ट मीटिंग डे, या फिर मंथ डे, और या फिर ये हो सकता है कि आपका अगर नो कांटेक्ट है, आप लास्ट टाइम इस डेट पे मिले हों, इस मंथ में मिले हों, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ मैच हो, मगर ज़्यादातर मैच हो ही जाती है। जो चीज़ मैच होगी वही प्लीज़ आप अपने पास रखिएगा। जो चीज़ आपसे मैच नहीं होती वो मैसेज किसी और के लिए होगा, तो उसको आप ज़्यादा ना सोचें, फोर्सफुली अपने साथ मैच ना करें। ठीक है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सब देख सकते हैं। ओके, तो हम ये देखते हैं कि आप या आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस। मेरी डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में एक्सप्लोर कर सकते हैं, मेरे चैनल को। वहाँ पर आपको डेली रीडिंग्स पोस्ट होती हैं। वहाँ पर मैं समटाइम्स वहाँ पर रेमेडीज़ भी बताती हूँ, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या लव रिलेशन, या कोई भी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं। फाइन, तो आप इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हैं। और जो भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, मेरा नंबर चाहिए, मेरा नंबर कमेंट्स में नहीं मिलेगा और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो भी चीज़ें आपको मेरे बारे में जाननी है, पूछनी है, वो आपको मेरे अकाउंट्स के रिगार्डिंग या रीडिंग के रिगार्डिंग, कोर्सेज़ के रिगार्डिंग, सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शंस में दे रखे हैं। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल आप वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका लिंक भी है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बाय करनी है तो आप व्हाट्सअप करें, प्लीज़ कॉल ना करें। कॉल सिर्फ अपॉइंटमेंट्स पे ही पिक होंगी। आप सिर्फ व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको कोर्सेज़ के रिगार्डिंग कुछ देखना है तो मेरा जो व्हाट्सअप प्रोफाइल है उसको ओपन करिए, वहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। ओके, बुकिंग स्टार्ट है। अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं। वो मैं इतने सारे नहीं लूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 18, नंबर 2, नंबर 4, 9 नंबर कुछ खास हो सकता है, 1, 6, 21, 22, 4 और 3 नंबर। अब ये आपको देखना है। 6 आई थिंक मैंने बोला नहीं बोला मुझे पता नहीं, 6 भी है। ठीक है, ये आपको देखना है आपसे कितने रिलेट होते हैं नंबर्स। यहाँ पर मैं आपको साइंस बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा जो दिख रहा है यहाँ पर एरीज़ है, वर्गो है, नेक्स्ट स्कॉर्पियो है, लियो है, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन भी कह सकते हैं। ओके, बाकी ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे साइंस इंक्लूड होंगे इसमें। ऑलराइट, अब हम आज थोड़े नए तरीके से देखते हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि उनकी
ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं ये जो चंद्र ग्रहण गया था उसके बाद से, ठीक है। हम वो चीज़ भी इंक्लूड करेंगे और बाकी चीज़ें भी 11/11 की भी देखेंगे हम। एक कार्ड और लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ रखा है मैंने। अब हम ये देख लेते हैं कि पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं ये जो चंद्र ग्रहण गया है उसका जो असर उनके ऊपर हुआ है वो किस तरीके से हुआ है ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल टेक्स्ट नज़र आ रहा है मुझे। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो रखे हैं, वो अपनी पास्ट की कोई मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, पास्ट की कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर कुछ कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना शायद आपकी पहली मुलाकात उसको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ एक गाइडेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं उन्हें या तो फिर कोई गाइड कर रहा है या फिर ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, आपके बारे में किसी से बात शेयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। आपके पार्टनर आपको एक ब्लेसिंग्स की तरीके से ले रहे हैं इस टाइम पे कि आप मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स हो, आप मेरी लाइफ में आए तो एक ब्लेसिंग के तौर पे आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्हें दिख रही हैं। हाँ, इनके मन में कुछ सवालात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सवाल चल रहे हैं इनके अंदर। इन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये इन सवालों से कैसे मुक्ति मतलब इन्हें मिलेगी या ये इन सवालों का मुझे कोई जवाब मिलेगा। इनकी आंखें वो जवाब तलाश कर रही हैं जो इन्हें अभी तक नहीं मिला है, वो आई थिंक आपसे ही मिलेगा इन्हें, राइट। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी जो पहली मुलाकात हुई होगी वो बरसात में हुई होगी या बहुत बारिश हो रही होगी या आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक पल जो बिताए गए होंगे, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे, वो शायद उन दिनों में कोई बारिश का सीज़न, कुछ मौसम या फिर बारिश हुई होगी, कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं या तो फिर ये हो सकता है कि आप या तो फिर जो आपकी लास्ट बात हुई हो वो बारिश से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फिर आपको या आपके पार्टनर को बारिश का सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो बारिश में बहुत ज़्यादा अपने आप को रोमांटिक फील करते होंगे। कुछ आप जैसे कहते हैं ना डे ड्रीमिंग्स देखना, बारिश के मौसम में आपको इमेजिन करना, कुछ ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ऑलराइट, आपके पार्टनर आपको लेके पॉजेसिव हैं, लव तो दिख रहा है, साथ में यहाँ पर थोड़ा जैसे कहते हैं ना फिजिकल इन्वॉल्वमेंट्स में भी अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी रही होंगी, अगर नहीं भी रही होंगी, कुछ हद तक अगर आप क्लोज आए होंगे या कुछ भी है, तो उन चीज़ों को भी ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच में अगर थोड़ा क्लोज अगर आप आए हैं, मुझे यहाँ पर तो आधे से ज़्यादा क्लोज दिख रहे हैं, मगर कुछ हद तक अगर आपका कुछ कोई भी क्लोज आने पे आपका जो भी एक रिएक्शन किसी चीज़ पे होता होगा या कुछ भी, जैसे मैं आपको ये चीज़ खुल के नहीं बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर चैनल पे, एक्चुअली वो उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। आई थिंक आपके लिप्स पे कोई शेड अच्छा लगता होगा उनको, तो ये उस चीज़ को देख रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। आई थिंक इनकी सामने कुछ ऐसी चीज़ आई है जो आपके लिप शेड को इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। आप पे ये भी सोचते हैं कि आपके पार्टनर की उस पर ये लिप शेड बहुत अच्छा लगता था, या अगर बॉयज़ हैं तो वो जब वो ये पहनता था तो उस पर ये बहुत अच्छा लगता था। कुछ परफ्यूम से रिलेटेड चीज़ें भी आ रही हैं कि आई थिंक वो किसी तरीके का कोई परफ्यूम
ऐसा लगाते होंगे, शायद आपने कहीं उसकी स्मेल ली हो रिसेंट पास्ट में, तो आपको उनकी याद आई हो। आपके पार्टनर को कोई लिप शेड्स देखकर आई हो, आपके पार्टनर को आपके ऊपर कोई शेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, या उन्होंने कभी आपको ये बोला हो कि तुम रेड शेड लगाया करो, रेड शेड तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें। आपके पार्टनर आपको रेड कलर में इमेजिन करते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है मुझे। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक गिल्ट में भी हैं कि इन्होंने आपके साथ जो बहुत बैड बिहेव किया है, ये इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, ये चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, इस चीज़ के लिए हर्ट भी हैं और बुरा भी लग रहा है, रिग्रेट में भी है, गिल्ट में भी है, और सॉरी फील कर रहे हैं कि मैंने उसको इतना हर्ट क्यों किया कि आज वो बिल्कुल साइलेंट हो गई है या हो गया है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, पहले बता दे रही हूँ। मैं हर रीडिंग में बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग नए जुड़ते हैं मुझसे, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आई थिंक किसी ने अभी हाल ही में किसी तरीके के ब्लू या पर्पल फ्लावर्स लगवाए हों, प्लांटिंग करी हो, कुछ ऐसा मुझे चैनल हुआ है। ऐसा कुछ हुआ हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। या फिर किसी को लेवेंडर की स्मेल बहुत अच्छी लगती होगी, लेवेंडर कैंडल्स होती हैं, फ्रेगनेंस होता है, जो भी शायद इस तरीके से, या कोई लेवेंडर की फ्रेगनेंस को यूज़ करता है, चाहे वो बाथिंग मतलब नहाने के वे में करता हो, या अपने घर में उसका एक स्मेल का ऑरा क्रिएट करता हो, कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है, ठीक है। मैं तो उसको बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि वो एक पीस देता है। मेंटली स्ट्रेस, जो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में रहता है ना, अगर वो लेवेंडर की कैंडल, ओरिजिनल लेवेंडर की या फ्रेगनेंस को यूज़ करता है ना, तो वो स्ट्रेस दूर होता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग भी अप्लाई करें, मैं तो बहुत करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशंस दूंगी इन कार्ड्स के कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। लव मैसेज, लव नोट्स, लेटर मैसेजेस, लव नोट क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। लेटर मैसेजेस, लव नोट्स क्यों आया है यहाँ पर। फोर ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, पास्ट की कोई मेमोरीज़ इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आई थिंक आपने इन्हें बहुत बार इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी कि मुझसे बात करो, मुझसे कोई भी अगर गलत फहमी उसको क्लियर करो, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको शेयर करो। आपने बहुत बार इन्हें बोला होगा, मगर आपके पार्टनर ने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया, पास्ट की चीज़ को बोल रही हूँ, ठीक है। और अब ऐसा हो गया कि आप इन्हें चेज़ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो इन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है। ये अपने आप को बहुत लोनली, बहुत अकेला फील करते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। पाइसेस एनर्जी है, ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पॉजेसिव क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, पॉजेसिव क्यों आया है यहाँ पर। वेट, हमेशा की तरह मेरे कार्ड्स गिरते रहते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज। आई थिंक आपके पार्टनर पॉजेसिव अब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शायद इन्होंने पास में आपको बहुत ब्लॉक करा, अनब्लॉक करा, ब्लॉक करा, अनब्लॉक करा, कभी नंबर डिलीट करते हैं, कभी सेव करते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत से लोगों के केसेस में आपके पार्टनर ने आपका नंबर सेव तो नहीं कर रखा है, हाँ, वो आप उन्हें नंबर से ज़रूर शो होते हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे ब्लॉकेजेस, मेरे क्रिएट किए गए ब्लॉकेजेस के वजह से ये सारी चीज़ें बहुत मैस हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। मैंने इस रिलेशनशिप को क्या था और क्या बना दिया,
ये चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है। इनको ये लग रहा है कि मैं हमेशा से डिफेंसिव मोड पे खड़ा रहा, मैं खुद को प्रोटेक्ट करता रहा, मगर मेरे पार्टनर ने कभी भी अपने बारे में ना सोच के मेरे बारे में सोचा, और मैं उसको उसके आगे एक बाउंड्री क्रिएट करता रहा कि नहीं, अगर ये होगा तो ऐसे नहीं होगा, या तुम्हारी साइड से बहुत बड़ी गलती हुई है जिस वजह से मैं अब इस कनेक्शन में रहना नहीं चाहता हूँ या रहना नहीं चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा हर्ट करा है अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने रिएक्शन से। आपके पार्टनर ने हमेशा आपके आगे ब्लॉकेजेस खड़े करके रखे, आपके प्यार को टेस्ट करा, आपके प्यार को समझा नहीं, आपके प्यार को टेस्ट इन द सेंस प्रूफ देना, प्रूफ दिखाओ कितना प्यार करती हो, कितना कुछ है मेरे लिए, मुझे सच्चाई पसंद है। एक्चुअल में जबकि आपके पार्टनर आपसे बहुत सी चीज़ें झूठ बोलते रहे, कुछ चीज़ें हाइड करते रहे, अपने आप को डिफेंसिव प्रोटेक्टिव मोड में रखते रहे, मगर इन्होंने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा। और अब जब आप गिविंग एनर्जी में नहीं हो, आप अपनी एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हो, तो इन्हें अपनी ब्लॉकेजेस का पछतावा हो रहा है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो रही हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद कहीं आप अब डिफेंसिव मोड में ना आ गए हो, और आप कहीं ना कहीं अपने, जैसे कहते हैं ना, कहीं और इन्वॉल्व ना हो रहे हो कहीं, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। आपकी स्टॉकिंग से ये आपको स्टॉक करते हैं, तो उस स्टॉकिंग में इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, आप इमोशनली अब अवेलेबल नहीं हो सकते हो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद अगर मैं इसको अप्रोच नहीं करता हूँ तो ये कहीं और इन्वॉल्व ना हो जाए। इनके मन में अभी भी डाउट्स चल रहे हैं कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव या कोई और आ गया है जिस वजह से आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे। मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इन्होंने, इनके एक्शंस के वजह से ही आप थक चुके हो, जैसे कहते हैं ना, टायर्ड हो चुके हो इतना ज़्यादा कि बस और कितना इस कनेक्शन में दूँ, इससे ज़्यादा मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं बची। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखी है। किस एंड मेकअप क्यों है यहाँ पर? किस एंड मेकअप क्यों है? किस एंड मेकअप क्यों है यहाँ पर? प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, किस एंड मेकअप क्यों आया है यहाँ पर? यस, आई थिंक आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों को इस कनेक्शन में कुछ टाइम बाद से ये फील होना शुरू हो गया, मेरे पार्टनर ने मुझे चीट करा है, मेरा पार्टनर सिर्फ मेरे साथ एक फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट के लिए था, ये कनेक्शन इमोशनली था ही नहीं, ये सिर्फ फिज़िकल नीड्स के ऊपर डिपेंड करता था। एक, जैसे कहते हैं ना कि आपको ऐसा फील हुआ, आपके पार्टनर को आपकी नीड होती है तभी आपके पास आते हैं, ठीक है, और आपको पेन दे के जाते हैं। जब इनको आपकी नीड होती है तभी आपको कांटेक्ट करते हैं, जब इनकी नीड होती है तभी आपको यूज़ करते हैं। आपको ऐसा फील होना शुरू हो गया, क्योंकि किस से यहाँ पे इंटीमेसीज को इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, पैदा हुए, इस तरीके से ये चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप आपके पार्टनर ने ही करे, क्योंकि आपके पार्टनर पास्ट में आपके साथ इमोशनली अटैच थे ही नहीं, और अब जब वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कितना डोमिनेट, कितना कंट्रोल और कितना हार्श था अपने पार्टनर के साथ। डांस इन द रेन क्यों आया है? मैंने कहा ना, अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये है लिब्रा, कलेक्टिव है तो ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूड होते हैं, मगर मैं फिर भी आपको इसलिए बता रही हूँ, जो जो मुझे इम्पोर्टेंट साइंस दिख रहे हैं मैं उनको भी बताती जा रही हूँ। मगर ये मत सोचना कि ये साइन हमारा नहीं है, मेरे पार्टनर का नहीं है, तो ये रीडिंग हमारी नहीं है। नो, है, कलेक्टिव है, इसलिए है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, मून पाइसेस एनर्जी, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनकी मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। इन्हें ये कहीं ना ऐसा भी फील कर रहे हैं कि आप इन्हें मैसेज कर दो, आप इन्हें अप्रोच कर दो, जबकि हर बार आपने ही करा है, और मुझे ऐसा लग रहा है अब आप इस बार नहीं करोगे। आप अब जो ये पास्ट में ये थे ना 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में,
अब आप इस एनर्जी में आ चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि अब मैं खुद के डिफेंसिव मोड पे खड़ी हूँ। अब मैं अप्रोच नहीं करूँगी, मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ अपने पार्टनर के लिए। हर बार मैं झुकी, हर बार मेरी तरफ से मैसेज आया। आई थिंक आपके बहुत से हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हुए हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे चीज़ दिख रही है, आपको इस रिलेशनशिप में बहुत पेन मिला है। आपने इतना सफ़र करा है कि आप अपना जिसे कहते हैं ना मेंटली स्टेबिलिटी, इमोशनली स्टेबिलिटी सब कुछ गंवा चुके थे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस कनेक्शन की वजह से आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, पुरानी मेमोरीज उनके दिमाग में आ रही है। इन्हें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन में कोई इन्फ्लुएंसर था। आपके पार्टनर किसी की बातों में ज़रूर आए हैं जिस वजह से उन्होंने ये सारा कनेक्शन ख़राब करा। ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर अपना दिमाग अपने रिलेशनशिप के लिए तो कम यूज़ करते हैं, वैसे इनका बहुत दिमाग चलता होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, डेथ। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इनके अंदर एक बदलाव आ रहा है, इनका एक नया जन्म हो रहा है। ये पुरानी चीज़ों को छोड़कर आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट के लिए सोच रहे हैं कि न्यू स्टार्ट करा जाए, न्यू बिगनिंग करी जाए। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर उन सभी टॉक्सिक लोगों से, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी में थे या फिर कोई फ्रेंड सर्कल था या कोई भी था या कोई इन्फ्लुएंसर था, उनसे कट ऑफ कर रहे हैं। वो चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे हैं कि मैं अब इसके साथ इस कनेक्शन में नहीं रहूँगा। ये लोग हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। बिल्स क्यों आया है यहाँ पर, बिल्स क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे बताएं। द वर्ल्ड। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के इस कनेक्शन का कोई एक कार्मिक साइकिल था जो आपको भुगतना ही भुगतना था। यानी कि आपके इस कनेक्शन में ये चीज़ें होनी ही थी, ये डेस्टिनी में लिखी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिख रही है। आपका ये जो भी एक टफ साइकिल थी वो कंप्लीट हो गई है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है द वर्ल्ड से। और मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये जो टफ साइकिल जो आप लोगों के बीच में साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर आप एक दूसरे को ब्लेम्स कर रहे हो एंड ऑल, ये सारी चीज़ें अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे फोकस करके आ रहे हैं। और ये इस चीज़ पे भी फोकस करेंगे कि मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। अब इन्हें कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है, किसी ना किसी तरीके से मिल रही है। अब ये उसको फॉलो करने में लगे हुए हैं। और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा ना, आप ब्लेसिंग्स के तौर पे इन्हें मिले हैं। अब इन्हें इस चीज़ का महसूस ये कर पा रहे हैं। ओके, वेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अब ये कहीं ना कहीं उस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी कुछ हो चुका उसको पास्ट में ही छोड़ के आना चाहते हैं, पीछे ही छोड़ना चाहते हैं। न्यू स्टार्ट और नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। और जब वो स्टार्ट करेंगे तो वो कोई गलत फहमियाँ नहीं रखना चाहते। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, सर्चिंग योर आइज फॉर आंसर्स क्यों आया है यहाँ पर। ये कहीं ना कहीं अब ट्रुथ के साथ आना चाहते हैं। एक जैसे कहा ना मैंने कि न्यू स्टार्ट डेस्परेट है, पेशेंस नहीं है, इम्पल्सिव हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अब की बार कोई भी बात होती है, मैंने कोई गलती करी है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। और इन्हें अगर आपकी कोई चीज़ पता चली है तो वो ये चाहते हैं कि आप भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। जो भी चीज़ें हों अब ट्रुथ के साथ हों, कोई भी मतलब छुपा कुछ नहीं होना चाहिए इनके मन में ना। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे ज़्यादा तो इनके मन में सवाल चल रहे हैं आपको लेकर कि मुझे ये सवाल पूछने हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे होने की नौबत क्यों आई। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, सॉरी डेट आई हर्ट यू क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। सॉरी डेट आई हर्ट यू, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कहीं ना कहीं इन्हें पता है। और मैंने कहा ना ये आपको स्टॉकिंग की एनर्जी में है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से, कोई लेडी इन्फ्लुएंस दिख रहा है यहाँ पर। अब थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक गिल्ट में है कि इन्होंने किसी के आने पर, उसके कंट्रोल में आने पर आपके साथ इतना बुरा करा कि ये आपको पल पल हर वक्त हर्ट करते चले गए, जिस वजह से मे बी आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ होगा एंड ऑल। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। द वर्ल्ड में ऑल साइंस इंक्लूड होते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स अगेन लिब्रा है।
और एरीज है यहाँ पर, ठीक है। जो मुझे दिखा वो मैंने आपको बता दिया। ये उनकी फीलिंग्स उसके बाद की थी जो अभी ग्रहण गया, ठीक है। वो चेंजेस यहाँ दिखे हैं। अब जो 11-11 पोर्टल की जो एनर्जीज़ हैं वो मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर। इस 11-11 पोर्टल में इनकी एनर्जीज़ किस तरीके से शिफ्ट में आती हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ में किस तरीके की शिफ्टिंग आने को है 11-11 पोर्टल में, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम आज की रीडिंग में मेन यही था, मगर मुझे थोड़ा सा वो देखना था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं रीडिंग्स नहीं कर पाती हूँ यूट्यूब के लिए, इसलिए मैंने चंद्र ग्रहण के बाद की भी एनर्जीज़ ले ली थी जो कि बहुत अच्छी हैं। अब इस 11-11 पोर्टल की क्या एनर्जीज रहेंगी उनके ऊपर, ओके। इस 11-11 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स। वाह, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टेन ऑफ कप्स, ग्रेट, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। और क्या आता है इनकी एनर्जीज में, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लवर्स, लवर्स आया है, ओके। और देखते हैं, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, ऑल ज़ोडिएक साइंस, एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। अगेन नीचे गया मेरा कार्ड, वेट, व्हाट एल्स, सो मैनी कार्ड्स, तो मैं ये नहीं लूँगी। एक कार्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्टॉकिंग चल रही है, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको ये बात। अगेन यहाँ पर पता चल रहा है कि स्टॉकिंग है इनकी, ठीक है। ये स्टॉक कर रहे हैं आपको। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 11-11 पोर्टल ओपन हुआ है तो इसमें उनकी जो एनर्जीज़ हैं टचवुड बहुत अच्छी हैं। ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में ये खुद से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ये अपना कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ये इस बार हर चीज़ को क्लियर करेंगे, मुझे ये चीज़ दिख रही है। क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा बादल थे ना, ये देखो ये बादल हैं, आपको क्लियर अब शायद दिखे, देखो ये काली घटाएं, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा बादल ही बादल हैं। ये इन बादलों को साइड करेंगे, हटाएंगे, जो भी अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको ठीक करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है,
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कुछ हैं जो भी आप दोनों के बीच में मेस क्रिएट हुआ है उसको ठीक करेंगे आपके पार्टनर किसी ना किसी हद तक। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर देखो आना चाहते हैं, मगर ये कुछ चीज़ें ऐसी सोच भी रहे हैं कि पास्ट का अगर मुद्दा उखड़ा, अगर पास्ट की कोई चीज़ बात सामने आई, कुछ इस बारे में बात हुई, तो पता नहीं शायद जो चीज़ें ख़राब हैं वो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। ये पास्ट की चीज़ों को ना साइड करके ही आना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि पास्ट का, ये पास्ट की बातों पे जाएंगे ज़रूर, बातचीत भी होगी ज़रूर, ये चीज़ दिख रही है, मगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट की चीज़ें उखाड़ कर क्या होगा, आप पेन में जाओगे, वो भी पेन में जाएंगे, रोना धोना हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना जानते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये सारी चीज़ें मैस हुई हैं, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई, गलत फहमियाँ हो गई। मुझे ये भी दिख रहा है कि जो पास्ट में आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, कोई रोमांटिक ही दिख रहा है मुझे, कोई रोमांटिक टाइप का, मतलब ये या तो फिर किसी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हुए या फिर जानबूझ के ये थर्ड पार्टी में गए या ऑलरेडी मैरिड थे इस वजह से, या जो भी कुछ चीज़ें थी वो आपको देखना है। यहाँ पर ये उस थर्ड पार्टी को रिमूव करना चाह रहे हैं, अब टोटली रिमूव करना चाहते हैं। ये उधर की तरफ अब जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने बहुत से ऑप्शंस ट्राई करे हैं, मगर उन ऑप्शंस में भी ना वो आपको खोजते थे। अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर वो उससे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में उनके दिमाग में आप आते थे, उन्हें ऐसा लगता था वो आपसे बात कर रहे हैं, मतलब अपनी जैसे कहते हैं ना दिल की भड़ास निकालना, अपनी जो नीड्स थी उसको पूरा करना। मगर वो नीड्स पूरी कर रहे हैं, किसी और के साथ कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, मगर उसमें आपको ही इमेजिन करते थे। अगर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट्स हैं उसमें भी आपको इमेजिन करेंगे। समझ जाओ, ठीक है, इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक स्टेबल ऑफर लेके आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी। अगर इनको कमिटमेंट का फोबिया था, लॉन्ग टर्म आपके साथ शादी का हो, मैरिज प्रपोजल्स हो, या फिर एक लॉन्ग टर्म आपके साथ एक साथ रहने वाली बात हो कि ठीक है मैं इसके साथ रहूँगा सारी ज़िंदगी। अगर कोई ऑलरेडी लेगेसी क्रिएट करके बैठा है तो वो कैसे ब्रेक करेगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ पे भी है कि ठीक है मैं इसके साथ रहूँगा, मैं लाइफ टाइम तक इसके साथ रहूँगा, चाहे मैं इसको समाज के आगे वैसा नाम ना दे पाऊँ या कुछ, मगर मैं कहीं ना कहीं इसके साथ रहने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं इसको वो सब कुछ दूंगा जो इसने मुझे दिया था, ठीक है। आई थिंक आप लोगों की बहुत सी गलत फहमियाँ जो आप दोनों के बीच में रही हैं वो दूर होने वाली हैं, किसी के थ्रू होने वाली हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये खुद आपसे बात करेंगे, और या फिर इन्हें कहीं से ऐसी गाइडेंस मिलेगी जिस वजह से ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ये जो एक साइलेंट और ये जो बहुत एक पेनफुल सिचुएशन चल रही है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने आपको बहुत वेट कराया, ये जानते हैं, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया इस कनेक्शन में। इतना वेट तो शायद कोई भी ना करे जितना आप लोगों ने वेट कराया है। कुछ लोग तो यहाँ 10 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर 5 साल से, 6 साल से, 2 साल से, 3 साल से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर अब आपको जो भी आप जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, अब उन प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर एक तरीके से जैसे कहते हैं ना अगर कमिटमेंट देने में ये घबराते थे या कुछ था तो ये कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी सिंगल हैं या कुछ है तो वो कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर ये आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो मे बी अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो आपका मतलब यूनियन होता हुआ दिख रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अलग डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स में हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं ये बोलूँगी वो रीयूनियन चाहते हैं। आपके पार्टनर ने कभी भी आपसे गिव अप नहीं करा, ज़रूर वो चाहे साइलेंट रहे हो, ज़रूर उन्होंने आपका नंबर डिलीट करा, आपको ब्लॉक कराओ, मगर आप उनके माइंड में ऑलवेज चलते हो, ठीक है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, मगर एक चीज़ मैं आपको ध्यान से अगर आपको दिखाऊं, आप ये देखो आपके इस कनेक्शन में किसी की नेगेटिव एनर्जीज भी रही हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कुछ नेगेटिव एनर्जीज रही हैं आपके इस कनेक्शन में। कैसे पता चल रहा है मुझे वो यहाँ पर, ये देखो आप ध्यान से, ये यहाँ पर
दिन रात मेहनत कर रही है, मगर इसके पीछे जिस पे ये बैठी है उसके ऊपर एक काला कौवा बना है, यानी कि किसी की नज़र आपके कनेक्शन को लगी है, बहुत बुरी नज़र लगी है, जिस वजह से ये कनेक्शन ख़राब हुआ, जिस वजह से सारी चीज़ें बिगड़ गई, जिस वजह से ये धीरे धीरे फेड होना शुरू हो गया आपका ये कनेक्शन, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर शायद उस जो आपके पार्टनर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्ज था, कोई नेगेटिव चीज़ें थी, कोई काला जादू था, कुछ था, वो कटता हुआ नज़र आ रहा है, या अगर आप लोग रिमूव करा रहे थे तो वो रिमूव हो रहा है किसी भी चीज़ के थ्रू। ये चीज़ दिख रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ये आपको स्टॉक बहुत बुरी तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉकिंग की एनर्जी 2 बार आई है। स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, और इनका प्यार, अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट रहा है इतने टाइम से या कुछ है, मगर इनका प्यार जैसे कहते हैं ना, दिन पर दिन आपको देखते देखते बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये आपके प्यार में रोज बढ़ रहे हैं, मगर ये आपको शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर बहुत से लोगों को बटरफ्लाइज दिखती होंगी, ब्राउन, रेड, ब्लैक, वाइट कलर की दिखती होंगी, या फिर लाइट स्काई ब्लू कलर की दिखती होंगी, ठीक है, या फिर एक जो नियॉन कलर होता है ना, ग्रीनिश में कुछ उस तरीके से हो सकता है। आपके पार्टनर और आप दोनों का कनेक्शन डिवाइनली है, ठीक है। यूनिवर्स इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। जो भी ये चीज़ें क्रिएट हुई, जो भी बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हुई, वो पहले से वेल प्लान्ड था। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को आपकी वर्थ समझाने के लिए करा गया। आपके पार्टनर ने आपको हमेशा से फॉर ग्रांटेड लिया। आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब तक ये आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी चाह रहे हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप ही इन्हें मैसेज कर दो, मगर मैं आपको बता रही हूँ आप लोग नहीं मैसेज करोगे। ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख गई है। आप अब लोग साइलेंट हो चुके हो। आप ये सोचते हो मेरे पार्टनर ने मुझे इतना पेन दिया, एक्सट्रीम पेन दिया, मैं इससे ज़्यादा नहीं सह सकती हूँ, मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरा पार्टनर मेरी तरफ आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, जिसके साथ रह रहा है उसके साथ खुश रहे। आपका अब ऐसा मतलब एक ऑरा क्रिएट हो चुका है। आप ऐसा ही आप सोचना शुरू हो चुके हैं। आपके पार्टनर, मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव पहले भी आया था। अगेन यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर देता हूँ बात करना या एक कमिटमेंट में आना। वेट, आई थिंक यहाँ पर बहुत से लोगों का एज डिफरेंस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मे भी कुछ हो सकता है आप दोनों का एज डिफरेंस। अब इन्हें ये भी लग रहा है कि मैंने पास में जिस तरीके की इमेच्योरिटी दिखाई है, इस कनेक्शन में इमेच्योरिटी दिखाई, अब मुझे थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी को कायम रखना है, समझदारी से काम लेना है। जो भी चीज़ करनी है बहुत सोच समझ के करनी है। जल्दबाजी में मुझे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन में ना आपको बहुत ऑन एंड ऑफ में भी रखा है। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी स्टेबल रहते हैं, कभी अनस्टेबल रहते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर अब राइट नाउ, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ, आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहते हैं। वो आपके साथ वो लम्हे बिताना चाहते हैं जो कभी आप दोनों ने मिलके सपने देखे थे, जिन चीज़ों के। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये जो 11-11 है, ये बहुत अच्छे उसमें आ रहा है। जो भी ऑब्स्टेकल्स अगर आपकी ज़िंदगी में किसी फाइनेंस को लेकर था या कुछ था, या आपके कैरियर, जॉब, बिजनेस, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, इवन रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें मैस हो रखी थी, वो धीरे धीरे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओवरऑल बोलूँ तो आपके पार्टनर बहुत सी अच्छी एनर्जीज़ में बैठे हैं। और ये जो अभी जैसे फुल मून से पहले जो भी एनर्जीज आ रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स की आ रही थी, मिलेंगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर ये बात ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ तो ये हर चीज़ को क्लियर करेंगे, क्योंकि हर बार के लड़ाई झगड़े से ये थक चुके हैं। ये चाहेंगे कि अब जो भी बात हो क्लियर हो, आर हो पार हो, होना है होएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। मगर दिल में ना तुम मलाल लेके बैठना, ना मैं मलाल लेके बैठूंगा। जो भी चीज़ होगी अब क्लियर होंगी और बहुत साफ तरीके से होंगी। आपके पार्टनर की यही अब मुझे हाल फिलहाल की 11-11 पोर्टल में ये चीज़ें दिख रही हैं। ओके, साइंस मैंने साथ के साथ बताए थे तो वो मैं नहीं बताऊंगी दोबारा से।
फाइन। आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव देख लेती हूँ इस 11-11 के रिगार्डिंग में ही, कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को लेकर। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ना एक पेनफुल सिचुएशन में है, क्योंकि वो आपके बारे में डे एंड नाइट जिसे कहा जाए ना सोच रहे हैं। ये अपने मुझे ऐसा भी लग रहा है ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने वर्क पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हो रखे हैं, जिस वजह से ना ये आपकी तरफ थोड़ा सा लेट आते हुए दिख रहे हैं, मगर ये इतना लेट नहीं होंगे आते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों का नवंबर एंड में या फिर दिसंबर की मिड या एंड में रीयूनियन होने के चांसेस हैं। बहुत से लोगों का कांटेक्ट होगा अपने पार्टनर से, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ मैं। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। इस 11-11 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन की एनर्जीज क्या हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, Two of Swords, again Gemini, Libra, Aquarius. Justice, Swords की एनर्जी बहुत आ रही है। कम्युनिकेशन आ रहा है आप लोगों का, ठीक है, ये तो कंफर्म हो चुका है। कम्युनिकेशन आ रहा है नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि ये जान चुके हैं कि मेरी खुशी, मेरा सुकून, सुख, चैन, मेरा मेंटल पीस, जिसमें मुझे शांति मिलती है, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे जिसका साथ बहुत पसंद है, मेरी ज़िंदगी का सार कौन है, ये सारी चीज़ें ये आपको देखते हैं, आपको महसूस करते हैं। ये अपनी किसी अगर स्टक एनर्जी में है या स्टक हो रखे हैं, अगर कहीं पर फंसे हुए हैं, चाहे वो किसी कर्स में हो या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में हो, या इनका खुद का माइंड थॉट्स हो, इनकी बातें हो, इनका पास्ट होल्डिंग हो, कुछ भी हो, या फिर कोई ऐसे रिलेशनशिप में जो बहुत टॉक्सिक रहा है, बहुत कार्मिक कनेक्शन रहा है, बहुत ज़्यादा एब्यूजिंग मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सब चीज़ों से ये मुक्त होना चाहते हैं। ये नहीं देखेंगे ये पास्ट में तो बहुत क्रॉस रोड पे खड़े रहे, मगर नो, अब ये कहीं ना कहीं फेयर डिसीजन लेंगे और ये आपको जस्टिस देंगे, ये जस्टिस करेंगे, ये खुद से जस्टिस करेंगे। अब ये सोचेंगे ये कनेक्शन हमारा है, मेरा करते थे ना पहले आपके पार्टनर, अब ये सोचेंगे कि ये कनेक्शन हमारा है, इसमें किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं चाहिए। जो भी चीज़ें मेस क्रिएट हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, वो सिर्फ हम दोनों के वजह से हुआ है। चाहे कोई तीसरा आया ज़रूर था इस बीच में, मगर अब मैंने किसी को इन्वॉल्व नहीं होने देना है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये तीसरी बार आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इवन जैसे कहते हैं ना, अगर आपको कोई देख ले, आपसे कोई बात कर ले ना, तो ये उसका सर फोड़ दें ठीक है, ऐसा वाला पॉजिटिव दिख रहा है मुझे ये बंदा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप ये देखें, ये जानते हैं कि इनकी खुशियों की चाबी का ताला इनके पास है, ताले की चाबी इनके पास है, ठीक है। कई बार मैं अपनी एनर्जीज़ में इतना वो हो जाती हूँ, मुझे ये नहीं पता चलता मैं बोल सही रही हूँ या क्या गलत बोल रही हूँ, ठीक है। ये देखो, ये बंदा चाबी से खोल रहा है ताला, इसे पता है कि ये मैं ओपन करूँगा तो इसमें मेरी खुशियाँ हैं, इसमें खजाना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अचानक से चुपके से आपके सामने आएंगे, आप उम्मीद भी नहीं करोगे कि ये बंदा आपको मैसेज कर सकता है या कुछ है, ये सडन ऑफ होगा, अचानक से होगा, ये आपकी तरफ आएंगे और आपसे बात करेंगे। सारी चीज़ें बहुत क्लियर होंगी क्योंकि सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और देख लेती हूँ इनकी एनर्जीज़ में। वाओ, 6 ऑफ कप्स,
ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। आपके पार्टनर और आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप लोग या तो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते होंगे, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपके पार्टनर ने अगर अपनी फैमिली के वजह से आपको डिच किया, आपको छोड़ा, आपको अलग कर दिया था खुद से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस चीज़ को सुधारेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होंगे, आपकी तरफ आएंगे। पाइसेस एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हेरोफेंट और जॉडियक्स इंक्लूड होते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ओवरऑल इनका एक्शन बहुत अच्छा है, सब कुछ मुझे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। ये अपनी स्टकिंग एनर्जी से हटेंगे, आपके साथ फेयर करेंगे, जस्टिस करेंगे, जो अब तक इन्होंने इनजस्टिस किया आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं गाइडेंस देख लेती हूँ एंजल्स की साइड से। आपको एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, ये आप दोनों के लिए ही होगा, ठीक है। आपके लिए नहीं या आपके पार्टनर के लिए नहीं, आप दोनों के लिए ही है, ठीक है। इंटेंशंस, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखें। अपनी इंटेंशंस को आपने कहीं पर भी ज़ाया नहीं होने देना है, गलत नहीं लेके आना है, गलत सोचना नहीं है, गलत विचार नहीं लाने। अपनी इंटेंशंस जितनी प्योर रखोगे, आपको पता है कि मुझे क्या चीज़ कहनी थी, अपने पार्टनर से क्या कहना है, जब भी मुझे मौका मिलेगा मुझे ये चीज़ बोलनी है, वो चीज़ बोलनी है, तो आपने बोलनी ही बोलनी है। आपने कभी भी अपने पार्टनर को, अगर आप लॉयल रहे हो तो लॉयल्टी के साथ बात करो। अगर आपके पार्टनर को भी ये बोला जा रहा है, ये कम्युनिकेशन ये समझ लो कि ये लास्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो आपके पार्टनर को भी आपके साथ लॉयल्टी के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। आपको भी अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट एक्शन में जो सॉर्ट्स आए, सॉर्ट्स की जो ट्रू एनर्जीज होती है ट्रुथ, तलवार, ट्रुथ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, आप खुद देख लो। यहाँ पर ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेट करोगे तो सही रहेगा, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं अच्छा होगा, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, और ये सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी, क्योंकि ये यूनिवर्स का रचाया खेल था जो ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई, ठीक है। ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मोनोलॉजी से भी मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर और आप दोनों के लिए, मतलब आप दोनों के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, मोनोलॉजी से देखते हैं। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये आपको बोला जा रहा है कि एक तो पहली बात तो आपका ये कनेक्शन टेस्टेड है, ठीक है। मैंने कहा ना, ये यूनिवर्स की तरफ से रचाया हुआ खेल है। ये आपको ये चीज़ बोली जा रही है, एक तो अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ आपको ये भी बोला जा रहा है कहीं ना कहीं कि आप अपनी सिचुएशंस को, पास्ट की चीज़ों को ना होल्ड करके ना बैठें। दोनों को ये चीज़ बोली जा रही है। अगर आप दोनों ने होल्ड कर रखा है, मेरी कैंडल्स देखो दोनों स्टेबल हैं, सीधी फ्लेम जा रही है। और जबकि मुझे रीडिंग के टाइम पे बहुत गर्मी लगती है, मैं हल्का सा एसी ऑन करके बैठती हूँ, जबकि नवंबर है, ठंड आ चुकी है, मगर मुझे एनर्जीज मैं लेती हूँ, मुझे गर्मी स्टार्ट हो जाती है बहुत बुरी तरीके की। अब मेरी दोनों फ्लेम्स बिल्कुल स्टेबल हैं, सीधी हैं, और जबकि मैं एसी की हवा खा रही हूँ सीधा डायरेक्ट, यहाँ पर ये हिल नहीं रही। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी कुछ हुआ ये वेल प्लान्ड था, सिचुएशन ऐसी थी वैसी थी। ना आप अपने पार्टनर को ब्लेम करो, ना आपके पार्टनर आपको ब्लेम करें। ये सिचुएशन ही ऐसी थी, ये क्रिएट किया गया था, ये पहले से प्लान्ड था कि आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें होंगी, और जब तक नहीं होंगी तब तक आप लोग कुछ समझोगे नहीं। इस वजह से आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। लास्ट में यहाँ से एक और मैसेज ले लेती हूँ गाइडेंस के तौर पे। यूनिवर्स आपको यहाँ से और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं हम। थ्री ऑफ रेफिल्स यानी कि 3 ऑफ कप्स,
ठीक है। आपके पार्टनर रीयूनियन चाहते हैं, आप भी रीयूनियन चाहते हो, आप भी वेट कर रहे हो, मगर बस इस बार आप ये सोच के बैठे हो कि मैं वेट करती रहूँगी, चाहे कितने साल इतने गुजर गए तो और साल गुजर जाएं और महीने गुजर जाएं, इस बार मैं नहीं झुकूंगी। आपने ये सोच के रख लिया है, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। ये टाइम अब आने वाला है, आप दोनों सेलिब्रेट करोगे, सेलिब्रेशंस दिख रही हैं यहाँ पर, आपके हैप्पी मोमेंट्स स्टार्ट होने वाले हैं, आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक अच्छा वक्त स्टार्ट होने वाला है, ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ रेफेल यानी कि 3 ऑफ कप्स, फाइन। यहाँ से मैंने वैसे तो पहले स्टार्टिंग में ले लिए थे, वो मैंने गाइडेंस के तौर पे लिए थे। अब यहाँ पर मैं मैसेजेस लूँगी, लव मैसेजेस। मेरी रीडिंग बहुत लॉन्ग हो गई, मुझे पता था कि मैंने 2 टॉपिक्स डाले थे ना। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू, मैं खुद को तुम में खो चुका हूँ टोटली। फॉरगिवनेस हील्स, ठीक है। आप को ना एक दूसरे को माफ़ी देनी है। अगर अब की बार आप दोनों की बात होती है, चाहे आप इस कनेक्शन में फिर उसके बाद रहो ना रहो, आपको एक दूसरे को माफ़ी देनी है। आपको एक दूसरे से खुंदक नहीं निकालनी, ना आपको बदला लेना है कि अरे उसने मेरे साथ ये करा था ना, अब मैं इसको ये करके दिखाती हूँ, इसे पता चलेगा तब कि दर्द क्या होता है। अरे बदले मत लो यार, प्यार में बदला नहीं लिया जाता है, गिविंग एनर्जीज में होता है। आप सामने वाला अगर आपको ये भी बोले ना, तुम गलत थी हमेशा से, तुमने ये किया, तुमने वो किया, मैं तुम्हारी इन गलतियों से थक चुका था, मैंने इस वजह से तुम्हें छोड़ा, या मैंने तुम्हारी गलतियों पे तुमको छोड़ा, या तुम हमेशा से ये करती आती थी, मुझे तुमसे बात करना पसंद नहीं है, ठीक है। ये अगर वो आपको कितना भी कुछ बोले, आपने तब भी माफ़ी देनी है। रीज़न, जब आप उसको माफ़ कर रहे होगे ना, आप उस टाइम पे इनडायरेक्ट वे में अपनी सोल को माफ़ कर रहे हो, जिसको आपने इतने टाइम वेट अपने पार्टनर का करवाते कराते उसको दर्द दिया है, ठीक है। मैंने आपको बहुत पहले एक बात बोली थी, प्यार में जो जितना झुकता है उसका स्थान उतना ही ऊंचा होता है। तो यहाँ पर आप ऊंचे हो जाओगे, तो थोड़ा बड़ापन दिखाओ प्यार में, ठीक है। लव वेंट कोल्ड, आपके पार्टनर ने आपको बहुत कोल्ड वाइब्रेशंस दी, बहुत कोल्ड इमोशंस दिखाए, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को वार्मथ, मतलब एक पैशन में लेके आना चाहते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई थिंक ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ चुकी थी इस कनेक्शन में। अब ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, इस कनेक्शन को टॉक्सिक से हटाकर लविंग वाले में लेके आना चाहते हैं, लव उसमें डालना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। अबाउट योर पास्ट डोंट नो डोंट केयर, ठीक है। यहाँ पर यही बोला जा रहा है अब दोनों के लिए एक तरीके से, और आपके पार्टनर की भी ये थिंकिंग है कहीं ना कहीं कि पास्ट के बारे में मैं ना जानना चाहता हूँ, ना मैं इसके बारे में कुछ सोचना चाहता हूँ, इसको साइड करो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ओह शिट, मेरा कार्ड, आई थिंक मेरा कार्ड, मैंने बहुत हल्के से, मैं अपने कार्ड्स को पकड़ती हूँ, बहुत सॉफ्टली पकड़ती हूँ, तभी ये शफल होते हैं। मेरा कार्ड एकदम हल्के हाथों से मुड़ गया। मुझे इससे ये चैनल हुआ है, आपके पार्टनर आपसे जब भी बात करेंगे ना, आप दोनों के बीच में चाहे फिर लड़ाई झगड़े हो, कुछ हो, एट दी एंड आपके पार्टनर आपको गले लगाएंगे और बहुत टाइटली हक करेंगे। कुछ के केसेस में आपके पार्टनर आपके सामने रो भी सकते हैं। मुझे नहीं पता ये बात मेरे माइंड में क्यों आई है, यहाँ कार्ड्स नहीं है ऐसे, ठीक है। पता नहीं मुझे चैनल मैसेज क्यों देते रहते हैं यूनिवर्स, बहुत देते हैं, बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा तो मेरी चैनल होने पे ही रीडिंग्स हो जाती हैं। कमिटमेंट फोबिया, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिया था पास्ट में, ये चीज़ दिख रही है। लिमिटेशंस, आपके पार्टनर ने जो एक लिमिट बना के रखी ना इस कनेक्शन में, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस बाहरी लोगों का, और एंड थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसको अब ये फाइनली ठीक करना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। वेडिंग बेल्स में भी आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हो, आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो, आपको प्रपोज कर सकते हैं, या फिर ये आपको एज ए वाइफ या हस्बैंड मटेरियल समझते हैं, ऑलरेडी आपको ये मान चुके हैं कि आप उनकी वाइफ हैं, ठीक है। हिडन रीड बिटवीन द आइज, यहाँ पर ये चीज़ बोला जा रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी हिडन चीज़ें थी वो रिवील होंगी आने वाले टाइम में।
इंटीमेसी फिजिकल मे बी आप दोनों क्लोज आ सकते हो, थोड़ा आप करीब हो सकते हो उस टाइम पे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड, प्रॉब्लम्स, एडमिट इट, वेयर सॉरी यू वर इन द रॉन्ग। यहाँ पर ये चीज़ भी बोली जा रही है कि जो ये नेगेटिव साइकिल्स, बहुत नेगेटिव बिहेव रहा है आपके पार्टनर का। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपके पार्टनर का, कुछ हद तक आप लोगों का भी रहा है। आपके पार्टनर की साइड से ना ईगो एटीट्यूड की प्रॉब्लम बहुत रही है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, आप दूर दूर हो गए, दूर से एक दूसरे को देख रहे हो। इन्हीं चीज़ों ने सारी चीज़ें मेस करी हैं, ख़राब करी हैं। माय अदर सोल, ये आपको अपना एक ऐसा पार्टनर मानते हैं जिसकी जैसे कहते हैं ना, छाया में आकर इन्हें सुकून महसूस होता है। ये एक तरीके से लवर कार्ड ही होता है, ठीक है। एक चीज़ और देखनी है मुझे, सॉन्ग देखना है, वेट। एक गाना लेंगे हम, एक सॉन्ग लेंगे, ठीक है। वाह, ज़रा सी दिल में दे जगह तू, इमरान हाशमी का गाना है, बहुत सुंदर गाना है। इसका मगर ना सैड वर्जन है, सैड वर्जन है। एक तो थोड़ा रोमांटिक वाला है, रोमांटिक वाला नहीं, थोड़ा दूसरा वाला सुनना, वो है। उसमें मुझे एक लाइन याद आ रही है कि वो ये बोलता है कि मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई है जिससे तू मुझसे रूठा है, या कुछ ऐसी कुछ लाइन है, ठीक है। ये सॉन्ग आप सुनना, ये मुझे बहुत टाइम से सुनाई भी दे रहा है, कहीं ना कहीं से सुनाई दे रहा है मुझे। मैं बाहर कहीं जा रही हूँ, मैं किसी से, अगर मैं किसी से मिलने जा रही हूँ तो वहाँ उसकी रिंगटोन में आ गया, किसी को मैंने कॉल करा उसकी कॉलर ट्यून में बजा ये गाना, तो ये सॉन्ग सुनना, ये आ भी गया अब, ठीक है। एनीवेज, ये थी रीडिंग आज की। कितनी रिलेट हुई आप प्लीज़ बताना। आप लोगों के मोटिवेशन से ही मैं मोटिवेट होती हूँ, तभी मैं रीडिंग्स लेके आऊँगी। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करोगे, मुझे कुछ नहीं बताओगे कमेंट्स के थ्रू या कुछ, तो आई थिंक मैं रीडिंग्स भी बहुत कम डालूँगी। अगर आप मुझे बताओगे, शेयरिंग में आओगे, तो मुझे इस चीज़ का लगेगा ना कि लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं जल्दी जल्दी आऊँगी, ठीक है। बाकी चॉइस आपकी है। एनीवेज, आप इंस्टाग्राम में जाके देखिए, उसको एक्सप्लोर करिए, डेली अपडेट्स होती हैं, करेंट फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं, तो मैं वो भी पोस्ट करती हूँ, दिन में 2 बार पोस्ट करती हूँ ये सारी चीज़ें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप प्लीज़ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है। मैं डिस्टर्ब होती हूँ, किसी का मैं सेशन कर रही होती हूँ, मेरा सिनेरियो कट हो जाता है और ये सही नहीं है, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, ओके। टेक केयर और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड एंडलेस लव। जितना बोलूँगी बहुत कम है, आप लोग मेरे लिए बहुत कुछ हैं। एक बहुत बड़ी फैमिली, छोटी फैमिली से स्टार्ट करा तो आज मेरी 19,000 सब्सक्राइबर हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। धीरे धीरे आगे और भी बढ़ेंगे और बड़ी फैमिली होगी। थैंक यू सो मच, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। एंड लव यू ऑल, टेक केयर और हैव अ ब्लेस्ड फुल डे टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।